अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? 1954 में इजाद होने वाले सोलर पैनल्स के बारे में शायद ही कभी ये सोचा गया होगा कि ये दुनिया में बिजली बनाने के लिए इतनी अहमियत के हामिल हो जाएंगे जितने आज हैं। उस वक्त इन पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग इतनी आसान नहीं थी, जिसकी वजह से ये बहुत महंगे होते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इस इंडस्ट्री ने बेतहाशा तरक्की की और आज ना सिर्फ ये पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हैं, बल्कि इनकी कीमत में 80% से भी ज़्यादा कमी हुई है। आज आलम ये है कि सोलर पैनल्स ना सिर्फ खला में मौजूद सैटेलाइट्स के लिए पावर का बेहतरीन और इकलौता ज़रिया बने हुए हैं, बल्कि ज़मीन पर हर जगह इन्हें इंस्टॉल करके इनसे साफ बिजली बनाई जा रही है। आपको याद होगा कि हमने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स वर्सेस कन्वेंशनल कार्स वाली वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे एक बहुत बड़ी तनकीद ये की जाती है कि इनमें अगर पेट्रोल नहीं जलता तो इससे माहौल को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। वो इसलिए क्योंकि चार्जिंग के लिए जो ऑन ग्रिड बिजली इस्तेमाल की जाती है वो अमूमन तेल से ही बनती है, ख़ास करके जनूबी एशियाई ममालिक में। इसके अलावा आवाम रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए बिजली के बिल से भी परेशान है। ऐसे में सोलर पैनल्स ही हर इंसान के लिए एक बेस्ट चॉइस नज़र आते हैं। लेकिन आखिर हमें एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने के लिए कितने सोलर पैनल्स दरकार होते हैं? आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपके तमाम सवालों के जवाब मुकम्मल तफसील के साथ तलाश करते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल्स की तादाद मालूम करने का कोई ठोस फार्मूला मौजूद नहीं है। बहरहाल दो फार्मूला ज़रूर मौजूद हैं जो हमें एक बेसिक एस्टीमेट दे देते हैं। पहला फार्मूला बेस करता है गाड़ी की बैटरी कैपेसिटी और रोज़मर्रा के इस्तेमाल पे, जबकि दूसरा फार्मूला सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग की स्पीड पे डिपेंड करता है। परेशान ना हो, अभी समझा देते हैं। जैसे आप अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी की टैंक कैपेसिटी, फ्यूल एवरेज और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के ज़रिए ये जान सकते हैं कि आपको रोज़ाना कितना पेट्रोल भरवाना है। ठीक इसी तरह आप अपनी गाड़ी की बैटरी कैपेसिटी, बिजली का इस्तेमाल फ़ी किलोमीटर और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के ज़रिए ये जान सकते हैं कि आपको रोज़ाना कितनी बिजली पैदा करनी है और उसके लिए आपको कितने सोलर पैनल्स चाहिए होंगे। यही आपका पहला फ़ॉर्मूला है। लेकिन इसको मुकम्मल और आसान तरीके से समझने के लिए 5 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले स्टेप में आपको सिर्फ अपनी गाड़ी की बैटरी कैपेसिटी, रेंज और डेली ड्राइविंग डिस्टेंस मालूम करना है। मिसाल के तौर पे मान लें कि आपके पास रिंको आरिया इलेक्ट्रिक कार है। इस गाड़ी का फ्यूल टैंक यानी बैटरी कैपेसिटी 17 किलोवाट आवर्स है और ये फुल बैटरी के साथ 200 किलोमीटर्स चलती है। इसी तरह आप इस गाड़ी को रोज़ाना 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाते हैं। अब आ जाइए दूसरे स्टेप पे। आपने ये कैलकुलेट करना है कि हर 1 किलोमीटर की ड्राइविंग पे आपकी बैटरी में से कितनी बिजली खर्च हो रही है। इसके लिए आपने सिंपली अपनी बैटरी कैपेसिटी को टोटल रेंज से डिवाइड कर देना है। यानी पहले स्टेप में की गई एजम्पशंस के मुताबिक आपकी गाड़ी हर 1 किलोमीटर चलने पे 0.085 किलोवाट आवर्स बिजली खर्च करती है। तीसरे स्टेप में दूसरे स्टेप की बुनियाद पे आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी एक दिन में कितनी बिजली खर्च कर रही है। इसके लिए आपने फ़ी किलोमीटर खर्च होने वाली बिजली को अपने रोज़मर्रा के किलोमीटर्स यानी 50 से मल्टीप्लाई करना है। यानी आपकी गाड़ी एक दिन में 4.25 किलोवाट आवर्स बिजली खर्च कर रही है। ये वही कम से कम सोलर सिस्टम की पावर है जो आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। इसके बाद चौथे स्टेप में आपने तीसरे स्टेप की कैलकुलेशन की बुनियाद पे ये पता करना है कि 4.25 किलोवाट आवर्स बनाने के लिए आपको कितने सोलर पैनल्स चाहिए होंगे। आमतौर पे एक सोलर पैनल की पावर रेटिंग तकरीबन 500 वाट्स की होती है, यानी 0.5 किलोवाट आवर्स या आधा किलोवाट आवर। यानी अगर आप अपनी कुल बिजली की तलब यानी 4.25 किलोवाट आवर्स को 0.5 किलोवाट आवर्स से तकसीम कर देंगे तो आपके पास सोलर पैनल्स की तादाद आ जाएगी। इस केस में ये 9 सोलर पैनल्स बनते हैं। अब बारी आती है पांचवें और आखिरी स्टेप की। वैसे तो सोलर पैनल्स की तादाद आपको पता चल गई है, लेकिन माहिरीन की राय है कि आप अपनी कैलकुलेशंस में 25% का इजाफा कर दिया करें ताकि बिजली की पैदावार के दौरान होने वाले लॉसेस से बचा जा सके। होता यह है कि बहुत सी वजूहात की बिना पर आपका सोलर सिस्टम इतनी पावर नहीं प्रोड्यूस कर सकता जितनी रेटिंग का वो होता है। इसीलिए आपको हमेशा कुछ मार्जिन जहन में रखना चाहिए। आपके केस में इस इजाफे के बाद सोलर पैनल्स की तादाद 12 हो जाएगी।
इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप सिर्फ रिंको आरिया नहीं बल्कि किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी या इवन इलेक्ट्रिक बाइक के लिए भी बआसानी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये था आपका पहला फार्मूला। ये फार्मूला है तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इसमें चार्जिंग स्पीड्स को इग्नोर किया गया है और इसी कमी को पूरा करने के लिए जन्म होता है दूसरे फार्मूला का। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में चार्जिंग स्पीड्स को चार्जिंग लेवल्स का नाम दिया जाता है। इन पे एक डिटेल वीडियो तो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन यहाँ इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। चार्जिंग लेवल्स कुल 4 होते हैं। जैसे जैसे चार्जिंग लेवल बढ़ता जाता है, इसकी पावर रेटिंग भी बढ़ती जाती है और इसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। सेम जैसे स्मार्टफोन में ज़्यादा पावर रेटिंग वाला चार्जर ज़्यादा जल्दी चार्ज करता है, इसी तरह ज़्यादा चार्जिंग लेवल वाला चार्जर भी आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़्यादा जल्दी चार्ज करेगा। अगर आपने सोलर पैनल्स घर में इंस्टॉल करके अपनी गाड़ी चार्ज करनी है तो आपके लिए सबसे मौजूद लेवल 1 ही होता है। लेवल 2 भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये महंगा पड़ता है और सोलर पैनल्स भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। यही वजह है कि लेवल 2, 3 और 4 दर हकीकत पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस में इस्तेमाल होते हैं। लेवल 1 चार्जर की पावर रेटिंग ऑन एवरेज 1.8 किलोवाट्स होती है और ये लेवल आपको रिंको आरिया तकरीबन 7 से 10 घंटे में चार्ज करके दे सकता है। इस लेवल के लिए 1.8 किलोवाट आवर्स का सोलर सिस्टम काफ़ी होता है। हाँ, 25% का इजाफा इसमें भी करना चाहिए, यानी लेवल 1 चार्जर लगाने के लिए आपको 2.25 किलोवाट आवर्स का सोलर सिस्टम चाहिए है। इसकी टोटल 5 सोलर पैनल्स बनते हैं। इसी तरह लेवल 2 चार्जर की पावर रेटिंग 22 किलोवाट तक जाती है। ये लेवल आइडियली सिर्फ 1 घंटे में आपकी 17 किलोवाट आवर्स की बैटरी आसानी चार्ज कर सकता है। लेवल 3 चार्जर इससे भी ज़्यादा रेटिंग का होता है और तेज़ होता है। लेवल 3 में आप मज़ीद बिजली इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी मज़ीद तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इतनी पावर जनरेट करने के लिए अगेन आपको बेतहाशा सोलर पैनल्स की ज़रूरत होगी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेवल 2 या उससे ज़्यादा ऊपर की चार्जिंग को सपोर्ट करता हो। अब सवाल ये उठता है कि सोलर पैनल से चार्जिंग करते हुए आपका कितना वक्त लगेगा। इसका जवाब आपके चार्जिंग लेवल पे ही डिपेंड करता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ज़्यादा चार्जिंग लेवल का मतलब है ज़्यादा चार्जिंग स्पीड। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका सोलर सिस्टम उस चार्जिंग लेवल के मुताबिक पावर ज़रूर डिलीवर करता हो, जैसा कि 1.8 किलोवाट आवर्स लेवल 1 चार्जर के लिए। अगर आपने लेवल 1 चार्जर इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन आपके सोलर सिस्टम में इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं, तो आपकी चार्जिंग स्लो ही होगी। यहाँ आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या सोलर पैनल से चार्जिंग करने में वाकई कोई पैसा खर्च नहीं होता? तो जी हाँ, सोलर पैनल से अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। लेकिन आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहरहाल अदा करनी ही होगी, जो कि बहुत से फैक्टर्स की बिना पर आपको 4 से 6 साल के अंदर रिटर्न हो सकती है। एक सोलर पैनल आजकल 50,000 रुपए से ऊपर का है और बैटरी और दीगर लवाजमात इसके अलावा हैं। बिलाशुबा सोलर पैनल्स आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्ज करने का एक सस्ता और साफ तरीन तरीका है। लेकिन इससे पहले कि आप इसका इंतखाब करें, आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर पैनल सिर्फ चंद ही घंटे आपको अपनी मैक्सिमम बिजली पैदा करके दे सकते हैं। इसके साथ ही इनको माउंट करना और मौसम के हाल जैसी कई और चीज़ें आपकी बिजली पैदा करने की सलाहियत में कमी ला सकती हैं। अगर आप सोलर पैनल्स की तादाद पूरी कर सकते हैं और आपके शहर में तकरीबन 7 घंटे सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकता है, तो जी हाँ, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के बाद सोलर पैनल्स को ज़रूर लगवाना चाहिए और 21वीं सदी में माहौल दोस्ती का सबूत देना चाहिए। इसी तरह हम सब मिलकर अपनी प्यारी ज़मीन को पॉल्यूशन से पाक बना सकते हैं और मुल्क में तेल की इंपोर्ट्स में भी कमी ला के फॉरेक्स रिजर्व्स को सहारा दे सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान सोलर पावर जनरेशन के लिए इंतहाई मौजूद जगह है। अल्लाह ने हमें 7 नहीं बल्कि 9 घंटे की सूरज की चमक से बख्शा है। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए सुकून का बायस बने। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।